वेलकम एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग एक आर्टिकल करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक पार्टिकल जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। ठीक, और इसके साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, मोशन डिस्कस करेंगे पार्टिकल का। किसी टाइम टी पर उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितने डिस्टेंस पे है वो फिक्स पॉइंट या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ओ से, ये सब बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो आर्टिकल क्या है, इफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, डिस्कस इट्स मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन की बात है, पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक, और सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी हमारे पास एक कोई फिक्स पॉइंट होगा ओ, जिसकी तरफ जो है वो हमेशा एक्सेलरेशन डायरेक्टेड होगा। पार्टिकल चाहे किसी भी पोजीशन पे हो इस स्ट्रेट लाइन में, ठीक, तो वो उस पर हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन हमेशा इस डायरेक्शन में लगता है, ठीक, डायरेक्टेड होगा। तो हमें क्या करना है, इसका मोशन डिस्कस करना है। मोशन डिस्कस मीन्स कि किसी टाइम टी पर अगर पार्टिकल पी पोजीशन पे है तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो इस फिक्स पॉइंट या सेंटर ऑफ फोर्स से कितने डिस्टेंस पे होगा, ये सब चीजें आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। वो सेंटर ऑफ फोर्स, किसी टाइम टी पर पार्टिकल मूव करते करते जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है वो पी पोजीशन पे पहुंच गया, जिस समय इस सेंटर ऑफ फोर्स से उसका डिस्टेंस जो है वो एक्स है, ठीक। तो ये चीजें, जो कुछ चीजें हैं डायग्राम वगैरह मैंने पिछले, तो हमें मोशन डिस्कस करना है पार्टिकल का। हमारे पास एक है सेंटर ऑफ फोर्स, किसी टाइम टी पर पार्टिकल पी पोजीशन पे पहुंचा और उस समय यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो एक्स है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ओ हमारा फिक्स पॉइंट है, ए और ए डैश हम लोगों ने क्या ले लिया है, एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम पोजीशन। जो पार्टिकल है वो मैक्सिमम ए पोजीशन तक यहाँ पर जा रहा है और मैक्सिमम पोजीशन ए डैश तक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। अब पी पॉइंट पर अगर हम एट पी एक्सेलरेशन लिखते हैं, एट पी द एक्सेलरेशन, at p the acceleration in sense of OP, अगर हम देखते हैं तो वो क्या होगा हमारा d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। ये बताया था मैंने पिछले वीडियो में कि अगर कोई पार्टिकल मूव करते करते किसी टाइम t पर x ऐसे पोजीशन पे पहुंच रहा है कि डिस्टेंस x है, तो इस पॉइंट पर जब हम एक्सेलरेशन देखते हैं इस मोशन के कारण, तो वो इस डायरेक्शन में होता है एक्स डबल डॉट, ठीक। इस पॉइंट पी पर इस डिस्टेंस एक्स मोशन की वजह से जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन में होता है एक्स डबल डॉट, ठीक। तो हम लोगों ने लिख लिया एक्स डबल डॉट। अब हमें दिया हुआ है कि पार्टिकल जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक। पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो हमें पता है कि जब पॉइंट पी पर पार्टिकल होगा तो उस समय इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स ओ, ठीक। इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स ओ है और हमें पता है कि वो प्रोपोर्शनल कितने कैसे होगा, प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ओ, यानी प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक। तो मान लिया कि एक्सेलरेशन जो पार्टिकल के सिंपल हार्मोनिक मोशन में होने की वजह से पी पॉइंट पे लग रहा है वो क्या हो गया हमारा म्यू एक्स, ठीक। म्यू जो है वो हमारा है, म्यू इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट टी पर जो है वो मोशन की वजह से इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट इंक्रीजिंग डायरेक्शन में एक्स के, और एसएचएम में होने की वजह से, सिंपल हार्मोनिक मोशन में होने की वजह से एक एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ओ की तरफ वर्क कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू हमारी है म्यू एक्स, ठीक। तो पॉइंट पी पर अगर हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, पॉइंट पी पर अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं एम एक्स डबल डॉट इक्वल माइनस एम इंटू म्यू एक्स, ठीक। अगर जो पार्टिकल हम लोगों ने लिया है वो एम मास का है तो उस समय क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन पॉइंट पी पर एम एक्स डबल डॉट इक्वल माइनस एम म्यू एक्स। अब ये नेगेटिव साइन क्यों लिया गया है, एम एक्स डबल डॉट जो है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये एक्स बढ़ने के डायरेक्शन में है, यानी इस डायरेक्शन में, ठीक। और ये जो मास इंटू एक्सेलरेशन है ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द पार्टिकल, वो जो है वो इस डायरेक्शन में एक्स घटने की, ठीक।
तो ये इसलिए क्या हुआ, एक्स घटने के डायरेक्शन में होने की वजह से इसके संग एक नेगेटिव साइन है। ठीक, अब हमें क्या करना है कि वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है, रिलेशन बिटवीन v एंड x। वी विल फाइंड रिलेशन बिटवीन v एंड x। यानी जब पार्टिकल p पोजीशन पे है और x डिस्टेंस पे है तो उस समय आखिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, उस समय आखिर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी और x में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है इससे हम लोग लिख सकते हैं d2x/dt² इक्वल माइनस म्यू एक्स। ठीक, जब भी v और x में रिलेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, d2x/dt² को कुछ इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि v और x में अगर हमें रिलेशन चाहिए तो हमें जो इक्वेशन है उसमें v और x के टर्म चाहिए, तो यहाँ t का टर्म है, इसको चेंज कर दिया इस फॉर्म में, और ये हमें मिला माइनस म्यू एक्स। ठीक, अब ये आया कैसे, इसको देख सकते हैं हम लोग, d2x/dt²। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ये चीज, ये आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ये बस समझने के लिए। d2x/dt² मीन्स d/dt dx/dt। dx/dt क्या होता है, ये हमारा होता है वेलोसिटी, तो dv/dt। ठीक, इस dv/dt को हम डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं dv/dx इंटू dx/dt। ठीक, अगेन ये dx/dt क्या है, वेलोसिटी है, यानी v dv/dx। तो जब भी किसी भी आर्टिकल में हमें v और x में रिलेशन चाहिए होगा तो हम x डबल डॉट की जगह तुरंत क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, बस डायरेक्ट ये लिख देंगे। ठीक, अब जैसे ही हमारे पास क्या हो गए, v और x के टर्म हो गए, अब क्या करेंगे, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, ये जो हमारा टर्म मिला, अब इसको इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हमें क्या मिलेगा, जैसे इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो हमें मिलेगा इंटीग्रल v dv इक्वल्स इंटीग्रल माइनस म्यू एक्स dx प्लस कांस्टेंट c। ठीक, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं, हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है, तो इसलिए कांस्टेंट c भी हमारा आएगा। ठीक, इसके बाद जब इंटीग्रेट करेंगे हम तो मिलेगा v² इक्वल माइनस म्यू x² प्लस c/2। अगर यहाँ पर सब 2 में आ रहा है तो ये हम इसको भी c/2 ले सकते हैं, c भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनल जो हमारा इक्वेशन आएगा वो सेम ही है, तो c भी ले सकते हैं, c/2 बस थोड़ा सा सिंपल करने के लिए ले लिया गया है कि 2 कैंसिल हो जाए। ठीक, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप c भी लेते हैं तो फाइनल आंसर जो आएगा वो सेम ही है। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं v² इक्वल माइनस म्यू x² प्लस c। ठीक, अब ये जो c है इसकी वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन लगाना होगा। ठीक, तो इनिशियल कंडीशन के लिए क्या कर सकते हैं हमें ऐसा कोई पॉइंट इसमें कंसीडर करना होगा कि उस पॉइंट पर हमें v और x, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू पता हो। ठीक, हमारे पास पॉइंट है o और a। ठीक, तो ऐसा पॉइंट हमको मानना पड़ेगा जिस पर हमको इन दोनों की वैल्यूज पता हो ताकि c निकल सके। अगर पॉइंट o हम मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट, तो उस समय क्या होगा, अगर हम o को इनिशियल पॉइंट मानते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा हमारे पास कि हमको ये तो पता होगा कि इस जगह पे x की वैल्यू 0 है, लेकिन वेलोसिटी के बारे में हमें नहीं पता। ठीक, तो हम लोग इनिशियल क्या कंडीशन लगाएंगे कि पार्टिकल मान लेंगे कि पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट किया था पॉइंट ए से। अगर पार्टिकल का मोशन ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ था तो उस समय क्या होगा, उस समय हमारे पास इनिशियली एट ए एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ए। अगर हम ले लेते हैं कि ओ ए इक्वल ए एम्पलीट्यूड है। ठीक, एम्पलीट्यूड अगर हम लोग लेते हैं तो उस समय एक्स की वैल्यू स्मॉल ए हो जाएगी, और हमें पता है कि मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंचने पे वेलोसिटी जो एक्सट्रीम पोजीशन होती है उसके 0 हो जाती है। ठीक, तो यहाँ से हमें मिलेगा, अगर ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं तो हमें यहाँ से मिलेगा c इक्वल म्यू a²। ठीक, और जैसे ही ये कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारा ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, v² इक्वल म्यू a² माइनस x²। ठीक, तो v की वैल्यू हमारी हो गई प्लस माइनस अंडर रूट म्यू a² माइनस x²। ठीक, जब पॉजिटिव साइन लेते हैं तो उसका मतलब है हमारी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, x बढ़ने के डायरेक्शन में। ठीक, और नेगेटिव साइन जब लेते हैं वेलोसिटी के लिए तो वो मतलब है कि मोशन
किस समय की वेलोसिटी बता रहा है, जब पार्टिकल जो है वो ए से ओ की ओर आ रहा है। ठीक, तो पॉजिटिव वैल्यू जब लेंगे तो वो मोशन बता रहा है ओ टू ए, और जब नेगेटिव लेंगे तो वो ए से ओ की तरफ मोशन बताएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक, और नेक्स्ट जो हमें रिलेशन निकालना है वो निकालना है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। एक चीज यहाँ पर ध्यान देंगे, ये वाला इक्वेशन हमारे पास है बी स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसको एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ से दिख रहा होगा कि वेलोसिटी जो है वो हमारी मैक्सिमम कब होगी, व्हेन एक्स इक्वल 0। ठीक, जब एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तब हमें वेलोसिटी जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगी, और एक्स की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल किस पॉइंट पे होगा, ओ पे होगा। ठीक, तो वेलोसिटी जो है पार्टिकल की इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पर होगी, एट ओ। ठीक, अब ये वेलोसिटी ओ पे होगी कितनी, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे कि जब x इक्वल 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर। ठीक, अगर हम मान लेते हैं कि लेट एट ओ वेलोसिटी इज v1, ठीक, ये मानते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा v1 स्क्वायर इक्वल म्यू ए स्क्वायर, यानी v1 इक्वल ए अंडर रूट म्यू। ठीक है, यानी पार्टिकल जब ओ पर होगा तब भी उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी, और वो कितनी होगी, ए अंडर रूट म्यू। इसीलिए क्या होता है, पार्टिकल जब यहाँ पर पहुंचता है तो वो अपना मोशन स्टॉप नहीं करता, रुकता नहीं है, क्योंकि उसके पास ये कांस्टेंट वेलोसिटी अभी भी है। और पार्टिकल क्या करता है, वो इस ओ से फिर दूसरी डायरेक्शन में भी मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक चीज और कि वेलोसिटी जो है 0 कब होगी, वेलोसिटी हमारी जो है वो 0 कब होगी, वेलोसिटी 0 कब होगी, अगर v इक्वल हम लोग 0 लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन से हमको मिलता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू जो हमारी है वो प्लस माइनस ए। ठीक, यानी वेलोसिटी कब 0 होगी, जब ए पोजीशन जो है, ए दूरी ओ से डिस्टेंस जब है वो ए है, तो उस समय वेलोसिटी 0 होगी एक्सट्रीम पोजीशन पे, और इसी तरह इस डायरेक्शन में भी एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की 0 होगी। ठीक, तो एग्जाम में मोशन डिस्कस करने में ये बहुत डिटेल बहुत दे भी सकते हैं, नहीं भी देते हैं, तो बहुत दिक्कत नहीं है, मेन बी और एक्स में रिलेशन ही निकालना है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वी, एक्स एंड टी। ठीक, तो इसमें दो केसेस बनेंगे। केस 1, जब पार्टिकल का मूवमेंट किस तरफ है, movement is from O to A. If the particle moves from O towards A, O towards A means x increasing direction, तो इस समय V is positive. ठीक, when V is positive. ठीक, तो हमारे पास जो पिछला एक्सप्रेशन था वहां से हम लिख सकते हैं अंडर रूट म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारे पास ये है। ठीक, अब क्या करेंगे, इस v की जगह हम लिख सकते हैं dx बाई dt, क्योंकि हमको रिलेशन चाहिए x और t, तो v की जगह हम लोगों ने लिख दिया x dx बाई dt। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी को हम लिख सकते हैं dx बाई dt 1 बाई अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1। ठीक, और अब इंटीग्रेट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, integrating with respect to t we get relation between x and t। इंटीग्रेट करते हैं जब हम with respect to t, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा इंटीग्रल 1 बाई अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल इंटीग्रल dt प्लस सी। ठीक, अब इंटीग्रेट करने पे हमें यहाँ से मिलेगा, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा साइन इनवर्स x बाई ए, साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल ये 1 बाई अंडर रूट म्यू भी है हमारे पास, या इसको यहीं पर हम लोगों ने अगर मल्टीप्लाई कर दिया होता तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक, ये हो गया साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल अंडर रूट म्यू टी प्लस सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब फिर क्या करेंगे, हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, इफ
पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओ, तो उस जगह पर हमारे पास क्या था, एक्स की वैल्यू 0, ठीक, और टाइम भी था 0, एक्स की वैल्यू भी 0 और टाइम भी 0। तो जैसे ही ये वैल्यूज हम लोग रखेंगे इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, जैसे ही ये वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन इनवर्स 0, ये भी 0 हो जाएगा, और ये प्लस सी, तो यानी सी की वैल्यू 0, और जैसे ही सी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल अंडर रूट म्यू टी, ठीक, इम्प्लाइज एक्स बाई ए इक्वल साइन अंडर रूट म्यू टी, और फाइनली हमें मिलेगा यहाँ से एक्स इक्वल ए साइन अंडर रूट म्यू टी, ठीक। ये रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ओ टुवर्ड्स ए, ठीक। केस 2 जब पार्टिकल ए से ओ की ओर आएगा, ठीक। केस 2 जब पार्टिकल का मोशन ए से ओ की ओर होगा, उस समय हमारे पास वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, एक्स डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में। तो केस 2 पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टुवर्ड्स ओ, फ्रॉम ए टुवर्ड्स ओ जब होगा तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, v इक्वल माइनस अंडर रूट म्यू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। इसको लिख सकते हैं dx बाई डी टी, एक्स के टर्म को एक तरफ किया, एक्स को इस वाले टर्म को इधर ले आया, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर दिया विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो हमें क्या मिलेगा, dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, ये माइनस साइन इधर ले गए, अंडर रूट म्यू इंटीग्रल डी टी प्लस सी, इसको इंटीग्रेट किया विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो ये मिला, ठीक। इंटीग्रेशन करने पे मिला कॉस इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल अंडर रूट म्यू टी प्लस सी, ठीक। और इनिशियल कंडीशन जब पार्टिकल जो है वो ए पे है इनिशियली, ठीक, ए से ओ की ओर जा रहा था, तो इनिशियली एट ए हमारे पास एक्स की वैल्यू है ए, ठीक, और टाइम उस टाइम पर हमारी वैल्यू जो है ए से स्टार्ट किया था पार्टिकल में, तो एक्स की वैल्यू ए, और वहां से स्टार्ट ही किया था पार्टिकल में, तो उस समय टाइम हमारा क्या हो जाएगा 0, ठीक। जैसे यहाँ ए रखेंगे कॉस इनवर्स 1, ये वैल्यू पूरी 0 हो गई, और सी, तो हमें सी की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। अब ये वैल्यू जाकर यहाँ पुट करेंगे हम लोग, जैसे ये वैल्यू यहाँ हम लोग पुट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल अंडर रूट म्यू टी, ठीक, यानी एक्स बाई ए इक्वल कॉस अंडर रूट म्यू टी, यानी एक्स इक्वल ए कॉस अंडर रूट म्यू टी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी व्हेन मोशन इज फ्रॉम ए टुवर्ड्स ओ, मोशन ऑफ पार्टिकल इज फ्रॉम ए टुवर्ड्स ओ, तो ये हमारा मिल गया रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी, ओके। एक चीज छूट गई थी, जब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा था एक्स डबल डॉट इक्वल माइनस म्यू एक्स, ठीक। तो यही होता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उस जगह पर जाके आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये क्या है, इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक। तो आज के में जो भी प्रॉब्लम लगा हो आज के लेक्चर में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन में उसको क्लियर कर लेंगे। एक चीज और बताना था, जब भी हम कोई भी आर्टिकल करते हैं और उसमें डायग्राम बनाते हैं, ठीक, तो डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैं ओरली बता दे रही हूँ आप लोग को, तो एग्जाम में आपको क्या करना है, उसको रटने की जरूरत नहीं है, वैसे का वैसे बुक जैसा उतारने की जरूरत नहीं है। आप लोग को बस क्या करना है, आप जो भी डायग्राम बनाते हैं, चाहे मैंने इस लेक्चर में डायग्राम बनाया है या पिछले जो लेक्चर्स में डायग्राम बनाए थे, आपको बस उनको अपने वर्ड्स में क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है 3-4 लाइन में, कि जैसे यहाँ पर लिख दिया कि हाँ वो सेंटर ऑफ फोर्स है, ए एक्सट्रीम पोजीशन है, पी पोजीशन है, टी टाइम पे पार्टिकल की ये डिस्टेंस है, जो भी आपने डायग्राम में बनाया है बस उसको सिंपली अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दीजिए। बुक में वो लंबे चौड़े में आधे पेज में करीब लिखा हुआ है, तो वो उसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक्सप्लेन करिए। और बाकी मेन हमारा ये सब जो पोर्शन है डेरिवेशन का, वही इम्पोर्टेंट है, ठीक। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, थैंक यू।